My dear student, welcome to Romeo Academy. लेक्चर थर्ड क्लास 9 का आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा। पिछले लेक्चर में पढ़े हैं, लेकिन ये उद्देश्य देखेंगे कि दो बैलों की कथा का जो मुख्य उद्देश्य है लेखक का लिखने का वह क्यों था। हम जानते हैं कि जो दो बैलों की कथा के जो लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म भी मैंने आपको बताया था कि 1880 यानी 1880। और यदि हम एक बार अपने देश का इतिहास का देखें तो 1880 जो सन है उस समय हमारा देश गुलाम था, यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी। यानी हम कह सकते हैं उस समय ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पे राज्य कर रही थी। और हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे देश पे राज्य कर रही थी तो उस समय हम स्वतंत्र नहीं थे, परतंत्र, स्वतंत्र नहीं थे। यानी हम गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। यानी हम अपनी कोई भी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते थे या कोई भी विचार हम नहीं कह सकते थे। यानी जो कुछ हमें बोलना है यानी तूतिया की तरह बोलना है, यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी हम उसी के अनुरूप चलते थे। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जब हमारे देश पे राज चल रहा था तो उस समय हमारी जो जनता थी, जनता में त्राहि त्राहि मची हुई थी। यानी देखा जाए तो भारतीयों पे अंग्रेजों के द्वारा बहुत ही जुल्म ढा दिए जा रहे थे। बस यही एक माध्यम था, साहित्य यही एक ऐसा माध्यम था जो जन को जागरूक करने का एक माध्यम था। हम जानते हैं कि जो प्रेमचंद थे वो थोड़े उग्र स्वभाव के थे। यानी उनको लोगों के प्रति बहुत ही अधिक आत्मीयता थी। वो देखते थे कि जो हमारी भारत की जनता है वह अंग्रेजों के बोझ से दब रही है, उन पे बहुत ही अधिक अत्याचार हो रहे हैं। हम प्रत्यक्ष रूप में इन अंग्रेजों का विरोध नहीं कर सकते थे, हम अपने भारतीय लोगों को जागरूक नहीं कर सकते थे। तब जो हमारे देश के लेखक थे, कवि थे, वह अपने इस साहित्य रचना के माध्यम से ही लोगों को जागरूक कर रहे थे। तब उन्होंने 1931 में यानी 1931 में यह दो बैलों की कथा लिखी। देखिए, दो बैलों की कथा में सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम की ही नहीं, यानी स्वतंत्रता की ही बात नहीं की गई। उस समय का जो सामाजिक परिस्थितियां थी, समाज में चल रही थी, उनको भी इसमें समाहित किया गया है। यानी मुंशी प्रेमचंद कि मैंने बताया था जो लेखन परंपरा थी वह आदर्शोन्मुख यथार्थवादी थी। एक तो आदर्श पे चल रहे थे, यानी जो परंपरागत आदर्श आ रहे थे, और दूसरा जो उन्होंने अपने आँखों से देख रहे थे, यानी कि समाज में क्या चल रहा है, कैसे एक व्यक्ति दूसरे के बीच में क्या संबंध है, कैसे उनका रहन सहन है, भाव विचार है, उन सबको आंखों से देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपना यह लेखन की जो परंपरा का माध्यम बनाया वह आदर्शोन्मुख यथार्थवाद बनाया। हम जानते हैं कि जब हमारा देश गुलाम था तो हर व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र चाहता है, तो जो भारत की जनता भी थी वो भी स्वतंत्र होना चाहती थी। लेकिन इन्हें जगाए कौन, ये सबसे बड़ी समस्या थी। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत में जो कुछ भी उनके खिलाफ जाते थे उन्हें क्रांतिकारी कहकर उन्हें जेलों में बंद कर दिया जाता था और उनके साथ बहुत ही बड़ी यातना दी जाती थी। आप ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी का कैदी और कोकिला भी है जो जेल में रहते हुए इसको लिखते हैं। यानी जो दो बैलों की मुख्य कथा का जो उद्देश्य है, जो लिखना चाहते हैं लेखक, वह इस उद्देश्य से लिखते हैं कि हमारे जो देश
के लोग हैं स्वतंत्रता चाहते हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता इतनी आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी ओर ये बताते हैं कि ये जो दो बैलों की जो कथा उन्होंने लिखा, बताते हैं कि जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र देश है और जो हिंदू धर्म है उसमें मनुष्य ही नहीं, यहाँ के जो पशु पक्षी जानवर भी हैं उनके अंदर संवेदनशील होते हैं, उनके अंदर भावना होती है, वह एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होती है। यह उन अंग्रेजों के व्यवहार को देखते हुए बताना चाहते हैं। यह दो बैलों को ही यानी जानवरों को लिया, चाहते तो लेखक मनुष्य का भी ले सकते हैं, लेकिन ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य छल कर सकता है लेकिन जानवर अपने स्वामी के प्रति कभी छल नहीं करता है, अपने स्वामी के प्रति वह स्वामी भक्त होता है। यानी ये बताते भी हैं दो बैलों की कथा में कि किस तरह झूरी अपने इन दोनों बैलों से प्रेम करता है, इन्हें बहुत जी जान से चाहता है। जो बैल हैं हीरा और मोती, वो भी झूरी को बहुत ही चाहते हैं, मन से काम करते हैं, उनके साथ खेतों में दिन भर काम करते हैं। यानी देखा जाए तो झूरी और दोनों बैलों में बहुत ही आत्मीयता है। एक वहीं यदि समाज की बहुत ऐसी सच्चाई को भी उजागर करते हैं, जैसे यहाँ एक वी माता यानी जो सौतेली माँ का भी इन्होंने समाज में ऐसे बहुत बार होता है कि एक पति दूसरी शादी कर लेता है और पहली पत्नी के जो संतान होते हैं, जो दूसरी माँ आती है तो वो अपने पहले मतलब जो सौतेली माँ होती है वो अपने पति के पहले पत्नी के बच्चों से अच्छे से व्यवहार नहीं करते। इस समाज में इस समस्या को भी इन्होंने रखा है। यानी जो झूरी का साला गया है वो जब अपने बैलों को लेकर गांव जाता है तो जो बैल हैं वो झूरी से इतने लगाव हैं कि वो गया के साथ जाने को तत्पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने मालिक के आदेशानुसार जाते हैं। देखिए यहाँ बैलों यानी यहाँ मानवीकरण कर दिया गया है, यानी बैल हैं यानी इनको ये सजीव होते हुए इनको एकदम मनुष्य की तरह व्यक्त किया जाता है, मनुष्य की संवेदना यहाँ की जा रही है। जाते हैं लेकिन अनमने ढंग से जाते हैं। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि इधर उधर भागते हैं, किसी तरह गया अपने घर लेके जाता है। उनको मतलब जो इनका फीस है यानी बैलों के प्रति जो उनका व्यवहार रहता है देख कर गया उन्हें ऐसे ही नाक पे बांध देते हैं और उनका सूखा फुगाड़ डालता है। ये दोनों में एक ऐसी मित्रता भी, यानी देखा जाए तो दो बैलों के कथा में बहुत ऐसी मित्र विषय पर बातों को उन्होंने रखा, यानी इनमें एक अच्छी मित्रता भी थी। दोनों उस रुके सूखे पुआल को नहीं खाते हैं। उनके घर में एक लड़की रहती है जो उसकी सौतेली माँ। मैंने बताया कि जो समाज में सौतेली माँ का यहाँ कुछ बात इस कथा के माध्यम से लेखक ने उजागर किया है कि जो लड़की रहती है उसकी सौतेली माँ उसे प्रेम, जो लड़की होती है उसकी सौतेली माँ उससे प्रेम नहीं करती है। ठीक वो दूसरी तरफ गया भी जो बैलों को लाया रहता है हीरा मोती के साथ भी वैसा ही व्यवहार करता है। तो लड़की इन बैलों के साथ व्यवहार होता है वह देखकर अपने वो दुख याद आते हैं, अपनी स्थिति, यानी वो समझते हैं कि हमारी जो परिस्थिति है, यानी लड़की सोचती जो मेरी परिस्थिति यही दोनों बैलों की भी परिस्थिति है। ठीक वही स्थिति हमारे देश में भी चल रहा था। यानी ये कथा लिख रहे हैं सिर्फ दो बैलों की कथा नहीं लिख रहे हैं, वही बताना चाहते हैं ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे देश में थी जिस समय ये कहानी लिख रहे थे। यह दो बैलों के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे साथ शोषण और अत्याचार हो रहा था। जैसे गया ने ले गया उनके साथ दिन भर काम लेता लेकिन शाम को रूखा सूखा डाल देता, यानी शोषण हो रहा था, यानी उसके ऊपर अत्याचार। दिन भर काम लेने के बाद उसे भर पेट खाना ना मिले तो जाहिर सी बात है उसके साथ शोषण और अत्याचार हो। वही ठीक दशा इस देश की थी।
अंग्रेज भारतीय जनता से अधिक वर्क लेती थी। यहीं के सामानों का, यहीं के वस्तुओं का उपयोग करती थी और यहाँ के लोगों को भरपूर उस नहीं मिल पाता था। यानी अंग्रेज भी भारतीय जनता पे शोषण और अत्याचार कर रहे थे। हीरा और मोती भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। ठीक उसी तरह हमारे देश में भी जब अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता गया तो यहाँ की जनता में से कुछ ऐसे लोग बाहर आए जो इनके खिलाफ अत्याचार और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाए। इस तरह देखा जाए तो लेखक का जो मुख्य उद्देश्य था वह इन दो बैलों के माध्यम से यहाँ जो हमारा देश गुलाम था उस गुलामी की दास्ता से उन्हें मुक्त कराना था, यानी स्वतंत्र कराना था। इसीलिए लेखक ने लोगों को जागरूक करने के लिए इस दो बैलों की कथा लिखी। हम अगले वीडियो में ये जो इस चैप्टर से रिलेटेड जो अभ्यास हैं उनको हम देखेंगे। थैंक यू सर।